हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि यू ऑल आर वेल। आप सब अच्छे से होंगे स्टूडेंट्स। टुडे इन दिस ऑनलाइन लेक्चर you are going to study one of the most important literary form of essay, which is called periodical essay. Right students? आज आप लोग पीरियोडिकल एसे की स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना होगा एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, जब आप लोग सेकेंड ईयर में रहे होंगे या इसके पहले तमाम सारे एसेज आपने स्टडी की होगी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पीरियोडिकल एसे ज़रूर सुना होगा। आज हम आप लोग अपने इस लेक्चर में पीरियोडिकल एसेज के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे तमाम सारे फॉर्म्स आप लोगों ने एसेज के पढ़े हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एसे आपने पढ़ा, जिसको पर्सनल एसे कहते हैं, या इसके अलावा एफोरिस्टिक एसेज आप लोगों ने पढ़े हैं। तमाम प्रकार के एसेज की स्टडी आप लोगों ने की है, लेकिन पीरियोडिकल एसे इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक वी शुड मूव टूवर्ड्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा है पीरियोडिकल एसेज। सबसे पहले थोड़ा सा हमको ये जानना है कि व्हाट इज पीरियोडिकल एसे। ओके स्टूडेंट्स, पीरियोडिकल एसे एक्चुअली होता क्या है, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। फिर इसके कैरेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिकल एसेज, राइट। तो स्टूडेंट्स, बाय द नेम, बाय द टाइटल, यू कैन गेस कि व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज देयर इन दीज काइंड्स ऑफ एसेज। इसका अगर आप टाइटल देखें तो उसी से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें पीरियोडिकल एसेज में होती हैं, किस तरीके की चीज़ें सर्व की जाती हैं। राइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पीरियोडिकल वर्ड पीरियड से बना है, राइट। देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश पीरियड। एंड व्हाट इज पीरियड? जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे, तो ये कहा जाता है ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। ये पीरियड का जिक्र आप वहाँ सुनते रहे होंगे। स्टूडेंट्स को पीरियड क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न ये है कि उसका एक निश्चित टाइम होता है, जैसे 10 बजे से 10:45 तक। कितनी बजे स्टूडेंट्स? 10 बजे से 10:45। ओके, इसका मतलब कि 10 से 10:45 का एक क्लास है, और ठीक 45 मिनट बाद, राइट, 11:30 पे, माने ठीक 45 मिनट बाद एक दूसरा क्लास आ जाएगा, तो वो दूसरा पीरियड होगा। माने एक निश्चित गैपिंग, एक निश्चित अंतराल, निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब एक श्रृंखला चलती है समय की, तो उसको पीरियड कहते हैं। जैसे 45 मिनट के बाद एक एक पीरियड लगता रहेगा, राइट। 10 से 10:45, 10:45 से फिर 11:30, फिर 11:30 से ठीक 45 मिनट बाद 12:15, फिर 12:15 से 1, राइट स्टूडेंट्स। तो चूंकि देयर इज ए रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम इज देयर, दैट्स वाई इफ दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज एनीवेयर, अगर इस तरीके की दशा कहीं भी होती है कि जब कोई चीज, कोई समय एक निश्चित समय अंतराल के बाद आता है, जैसे 45 मिनट का एग्जाम्पल मैंने दिया, या महीने का एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज़ इस महीने में इस तारीख को आई है, तो इसी के आसपास अगले महीने में आए, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? पीरियड कह सकते हैं, राइट। या कोई चीज़ अभी आई है, फिर 3 महीने बाद आएगी, फिर उसके 3 महीने बाद आएगी, फिर उसके 3 महीने बाद आएगी, तो ये भी एक पीरियड हो गया। माने एक निश्चित अंतराल के बाद जो चीज़ आती है, तो उसको हम पीरियड के रूप में कंसीडर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप क्लियर समझ गए होंगे कि पीरियोडिकल एसे का मतलब ये होता है कि जो एक निश्चित अंतराल पे प्रकाश में आते हैं, लिखे जाते हैं या पब्लिश होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पीरियोडिकल एसे कहते हैं, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? इस प्रकार के एसेस का जो चलन रहा विद्यार्थियों, ये वास्तव में
अपने रियल फॉर्म में 18th सेंचुरी में पॉपुलर, हालांकि इसके इंप्रेशन पहले भी रहे, राइट, लेकिन जो इसका एक्चुअल जो फॉर्म नजर आया साहित्य के एक व्यवस्थित फॉर्म के रूप में जब लोगों के सामने आया, तो वो स्टूडेंट्स आया 18th सेंचुरी में, राइट। मीन्स वी कैन से दैट पीरियोडिकल एसे इज द फ्रूट ऑफ 18th सेंचुरी। पीरियोडिकल एसे 18th सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रसाद है स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी इज नोन फॉर सम अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आल्सो, राइट। 18th century is known for the advancement of novel। स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी में ही उपन्यासों के लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई, राइट। 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आए, राइट। टोबियस स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन, ये सब लोग आए, इन लोगों ने अच्छे अच्छे नावल लिखना शुरू किए। तो 18th सेंचुरी बड़ी समृद्ध रही, राइट। इसके अलावा यही वो युग था जब एलेक्जेंडर पोप आया अपनी सटायरिकल पोइट्री लेकर के, मॉक इपिक लेकर के। तो एक सटायरिकल पोइट्री का भी एक युग रहा 18th सेंचुरी ही। लेकिन 18th सेंचुरी ही स्टूडेंट्स पीरियोडिकल एसेज के लिए भी जानी जाती है। बहुत अच्छे अच्छे पीरियोडिकल एसेज इस 18th सेंचुरी में पब्लिश हुए, 18वीं शताब्दी में पब्लिश हुए, राइट स्टूडेंट्स। एक्चुअली इनको पीरियोडिकल एसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो एसेज थे ना, चाहे वो तमाम अच्छे अच्छे जो राइटर रहे हैं पीरियोडिकल एसे को लिखने वाले, रिचर्ड स्टील रहे हैं, इसके अलावा जोसेफ एडिसन रहे हैं, स्विफ्ट रहे हैं स्टूडेंट्स, जॉनसन भी रहे हैं, तो ये सारे के साथ गोल्ड स्मिथ रहे हैं। ये सारे जो एसेज लिखने वाले एसेइस्ट थे, इनके एसेज को इसलिए पीरियोडिकल एसे कहा जाता था चूँकि ये लोग अपने जो एसे थे उनको पीरियोडिकल्स में पब्लिश करते थे, राइट। कोई डेली पब्लिश होते थे, कोई वीकली पब्लिश होते थे, कोई मंथली पब्लिश होते थे, राइट। और ये पीरियोडिकल्स क्या थे स्टूडेंट्स, जो मैगजीन जैसे होती है या न्यूज़पेपर होता है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे न्यूज़पेपर होता है तो डेली छपता है, या कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो हफ्ते में एक बार छपते हैं, तो उनको वीकली कहते हैं। क्या कहते हैं? वीकली कहते हैं आप लोग, वीकली पीरियोडिकल। या कुछ ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो महीने में एक बार छपते हैं, जैसे रोजगार समाचार वगैरह होता है एक महीने में एक बार, तो उसको मंथली पीरियोडिकल कहते हैं। इसी तरीके से तमाम सारी मैगजीन हैं, तमाम मैगजीन का नाम आप जानते होंगे, पत्रिकाओं का, जो कुछ हफ्ते में एक बार छपती, हर हफ्ते आती हैं, या कुछ 15 दिन में एक बार आती हैं। तो जो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह हैं जो एक रेगुलर इंटरवल पे छपते हैं, पब्लिश होते हैं, तो इन्हीं को पीरियोडिकल कहते हैं स्टूडेंट्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? पीरियोडिकल कहते हैं। कुछ पीरियोडिकल माने कुछ मैगजीन या न्यूज़पेपर डेली होते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, कुछ वीकली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, कुछ हाफ ईयरली होते हैं, और कुछ एनुअल होते हैं, साल भर में एक बार ही छपेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो एसेइस्ट थे, रिचर्ड स्टील वगैरह या एडिशन वगैरह, ये लोग अपने एसेज जो लिखते थे ये किसी किताब में नहीं छापते थे कि अपने नाम से कोई किताब निकाल दें एसेज की, जैसे चार्ल्स लैम्ब ने एसेज ऑफ इलिया लिख दिया था। इसके अलावा मॉन्टेन ने एसेज लिखा, ऐसे कोई किताब नहीं। ये लोग अपना क्या करते थे, एसे लिखते थे, और जो उस समय पीरियोडिकल चल रहे होते थे, जो उस समय न्यूज़पेपर या मैगजीन पीरियोडिकल्स के रूप में पब्लिश होती रहती थी, मंथली या 3 मंथ पे या वीकली जो छपते रहते थे, या डेली जो न्यूज़पेपर में छपती रहती थी, उन्हीं में ये पब्लिश करते थे। इसीलिए इन एसेज को हम पीरियोडिकल एसे कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि व्हाट वाज द रीज़न कि these essays are called periodical essays, because these essays were published in periodicals, and periodicals means newspaper, magazines, right, journals, right, इन सबको periodical कहा जाता है, right students। तो इसमें पब्लिश होते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? periodical essays कहा जाता था।
थोड़ा सा इसके हम हिस्ट्री की चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि क्यों ये पीरियोडिकल एसेज आए, नए कलेवर में आए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 16th सेंचुरी थी, 16वीं शताब्दी थी, उस युग में फ्रांसिस बेकन ने बहुत खूबसूरत एसे लिखे, और न केवल एसे लिखे बल्कि इतना डेवलप किया एसेज को कि उसका नाम ही फादर ऑफ इंग्लिश एसे जाना जाता है। उसको फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से जाना जाता है बेकन को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन जैसा इतना महान निबंधकार था, इतना बड़ा एसेइस्ट था, लेकिन इधर 17th सेंचुरी में एकदम इससे गायब से हो गए। ऐसी कौन सी समस्या आ गई भाई? तो स्टूडेंट्स, उसका रीज़न ये था कि 17th सेंचुरी में 1647 में एक एक्ट पारित हुआ जो इंग्लैंड की संसद थी, उसमें एक लाइसेंसिंग एक्ट आया, राइट। एक संवैधानिक परिवर्तन हुआ, एक नियम कानून जो वहाँ का था उसमें परिवर्तन हुआ लाइसेंसिंग एक्ट के नाम से। किस नाम से? लाइसेंसिंग एक्ट के नाम से आया 1647 में, जिसमें जो प्रेस होता था, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। माने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी वो छीन ली गई, राइट। उसका लाइसेंस ही ख़त्म कर दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिशिंग हाउसेस रिमेन्ड बैरन, पूरी तरीके से वो वीरान हो गए, बंजर हो गए, क्योंकि जो सरकार थी उस समय की, शासन सत्ता जिसके हाथ में थी, वो लोगों की ज़बान पर ताला लगा देना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि लोग अपने विचारों को व्यक्त करें, अपनी अभिव्यक्ति जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि अभिव्यक्ति क्रांति का बहुत बड़ा माध्यम होती है स्टूडेंट्स। और वो नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ किसी प्रकार की क्रांति आए या किसी प्रकार के सामाजिक व्यंग लिखे जाएं जिससे कि उसकी शासन सत्ता पर असर पड़े। इसलिए स्टूडेंट्स, लाइसेंसिंग एक्ट पारित हो गया 1647 ईस्वी में, 1647। और इस एक्ट के पारित होने के बाद जो राइटिंग थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। विशेष करके जो सटायरिकल क्रिएशन या ऐसे जैसी स्थितियां तो बन ही नहीं पाई, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन ये एक्ट 1679 में ख़त्म हो गया। इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, राइट। और जब ये एक्ट ख़त्म हुआ स्टूडेंट, तो फिर से एक बार प्रेस को स्वतंत्रता मिल गई। फिर से एक बार जो राइटर्स थे, जो सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको अपने विचारों को व्यक्त करने का पुनः माध्यम मिल गया प्रेस के रूप में। वो लोग पुनः अपने विचारों को जनता के समक्ष रखने की स्थिति में आए। और उसी का परिणाम रहा स्टूडेंट्स कि लंदन गजेट पब्लिश होना शुरू हुआ। सबसे पहले इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ, उसके बाद लंदन गजेट का, इसके बाद एग्जामिनर एक मैगजीन आई 1710 में, 1710 में, मीन्स 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर का पब्लिकेशन होने लगा। ये भी एक मैगजीन है स्टूडेंट्स, पीरियोडिकल है, राइट स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ स्टूडेंट्स। एक एथेनियन मरकरी, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। एथेनियन मरकरी, ये एथेनियन मरकरी नाम का एक जर्नल पब्लिश होना शुरू हुआ। इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ। क्या नाम था स्टूडेंट्स? एथेनियन मरकरी। एथेनियन मरकरी क्या होता था? एक्चुअली स्टूडेंट्स, होता क्या था कि एथेनियन मरकरी में एड्रेस लिखा होता था और उसमें जनता के प्रश्न आमंत्रित किए जाते थे। जो आम जनता थी वो क्या चाहती है, किस तरीके का विषय पढ़ना चाहती है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लोग क्या चीज़ सुनना चाहते हैं, क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ पर वो एक्सपर्ट राय लेते हैं, उनके मन में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो दबे हुए हैं जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से तमाम सारे प्रश्न जो आम जनमानस था, जो पब्लिक थी, उसको वेलकम किया जाता था और उसी का उत्तर देने के लिए, लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए
जो एसेज लिखे जाते थे वो एथेनियन मरकरी में पब्लिश होते थे। राइट स्टूडेंट्स, जैसे इस हफ्ते में कोई प्रश्न आया उस मैगजीन के पास, तो जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो उसके राइटर्स हैं, वो सब लोग उन प्रश्नों पर अपनी प्रतिनिधि राय दे करके अपने एस्से के रूप में उस पर राइटिंग करते थे स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो एथेनियन मरकरी को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो एक बड़ा नाम आता है स्टूडेंट्स, इस नाम को याद रखिएगा, बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि ही इज द फादर, वो पिता है, वो माने उसी ने विधिवत पीरियोडिकल एसेज की परंपरा को प्रारंभ किया, और वो बड़ा नाम है स्टूडेंट्स डेनियल डिफो का। ये नाम आप भूलिएगा मत। डेनियल डिफो ही वो व्यक्ति है हु हैज स्टार्टेड प्रॉपरली द ट्रेडिशन ऑफ पीरियोडिकल एसेज। राइट स्टूडेंट्स, उसने रिव्यू नाम का एक जर्नल निकाला, रिव्यू नाम का एक पीरियोडिकल निकाला, और यहीं से विधिवत कायदे के साथ जो परंपरा शुरू होती है पीरियोडिकल एसेज की, वो मानी जाती है। कहाँ से स्टूडेंट्स? रिव्यू नामक जो रचना रही, किसकी रचना रही स्टूडेंट्स? किसका पीरियोडिकल रहा? डेनियल डिफो का। किसका? डेनियल डिफो का। लेकिन आगे चल करके 1712 तक ये भी क्या हुआ, एकदम पूरी तरीके से फिनिश हो गया। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? इसके बाद तो फिर बड़े बड़े राइटर जिनको आप लोग अक्सर अभी तक पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है। रिचर्ड स्टील आए, नाम आप नोट कर सकते हैं, ये बड़े नाम है। रिचर्ड स्टील आए, जोसेफ एडिसन आए, जॉनसन आए, इसके अलावा गोल्ड स्मिथ आए। ये सब लोगों ने एक लंबी परंपरा स्टार्ट की पीरियोडिकल एसेज की। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आगे चल करके, उनकी मैगजीन्स वगैरह के बारे में। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स पीरियोडिकल एसे? पीरियोडिकल एसेज की व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं होती हैं पीरियोडिकल एसेज में? राइट, तो जो पहली विशेषता है पीरियोडिकल एसेज की स्टूडेंट्स, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट्स, जो पहली खास बात है पीरियोडिकल एसेज में, जो पीरियोडिकल एसेइस्ट्स हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दियर सोसाइटी, दे आर द क्रॉनिकलर ऑफ सोसाइटी। राइट, दियर एसेज आर द पिक्चर गैलरी ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। जो पीरियोडिकल एसेज रहे स्टूडेंट्स, उसमें जो एसेइस्ट थे वो पूरी तरीके से 18वीं शताब्दी को नग्न रूप में प्रस्तुत कर दे रहे थे। किस तरीके का ट्रेडिशन है, किस तरीके की लाइफ स्टाइल है 18th सेंचुरी में, किस प्रकार का करप्शन व्याप्त है विशेष करके एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में। जो बड़ा वर्ग, अभिजात वर्ग है, वो वर्ग जो अमीर वर्ग है, उसका कैसा सोचना है, मिडिल क्लास का आदमी कैसे सफ़र कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास की सोच क्या है, कैसे फैशन के नाम पे लोग दीवाने हैं, कैसे पॉम्प एंड शो का युग चल रहा है, कैसा झूठा दंभ, झूठा घमंड समाज में व्याप्त है। तो ये जो रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी है, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिकल एसे। जो पीरियोडिकल एसेइस्ट थे, उन्होंने जो 18वीं शताब्दी का वास्तविक चित्र है, जो वास्तव में 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड कैसा था, इंग्लैंड का समाज कैसा था, वहाँ के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोग कैसे थे, अलग अलग सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन करने वाले अलग अलग कैरेक्टर्स की लाइफ स्टाइल कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, वो किस प्रकार की जीवन शैली जीते थे स्टूडेंट्स, उसको आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। मीन्स पीरियोडिकल एसेज वर द मिरर ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। 18वीं शताब्दी के समाज का दर्पण यदि आपको देखना है, तो आप
पीरियोडिकल एसेज को पढ़िए, ये पहली खास बात रही। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग स्पेक्टेटर क्लब पढ़े, लास्ट ईयर आप लोग स्पेक्टेटर क्लब पढ़े, राइट। इसके अलावा चाहे आप सर रोजर एट चर्च पढ़िए, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। इसमें आप देखेंगे सब पीरियोडिकल एसेज हैं। तो विभिन्न कैरेक्टर के माध्यम से, जैसे स्पेक्टेटर क्लब में आपने रोजर डी कवर्ली का कैरेक्टर पढ़ा, तो रोजर डी कवर्ली के कैरेक्टर के माध्यम से एक्चुअली जो एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है, जो जमींदार वर्ग है, उसकी एग्जैक्ट क्या स्थिति है, कैसी उसकी सोच है समाज में, वो कैसे रहता है, उसको बताने का प्रयास। या क्लेरजी मैन का कैरेक्टर आप देख लीजिए, या विल्हनी कॉम का कैरेक्टर देख लीजिए आप, तो उनके माध्यम से उस टाइम का जो कैरेक्टरिस्टिक है उस सोसाइटी का, उसको दिखाने का प्रयास किया जाता रहा। इसलिए पहली जो विशेषता है स्टूडेंट्स पीरियोडिकल एसे की, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी। पीरियोडिकल एसेज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी एंड द पीरियोडिकल एसेइस्ट आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। और जो पीरियोडिकल एसेइस्ट हैं वो सोसाइटी के स्वयं रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट स्टूडेंट्स। दूसरी क्या खास बात है स्टूडेंट्स, राइज ऑफ मिडिल क्लास, राइट। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो 18th सेंचुरी रही, उसमें कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास था उसका डेवलपमेंट हो रहा था। कहीं ना कहीं जो एक डेमोक्रेटिक फीलिंग आने लगी थी। इसके पहले तो पूरी तरीके से सोसाइटी पर जमींदार वर्ग का कब्जा था, पूरी तरीके से जमींदार लोगों का राज हुआ करता था। मिडिल क्लास को अपना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से लाइसेंसिंग एक्ट आया था कि आम आदमी को तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की, या साहित्यकारों को जो कि समाज को सुधारने का कार्य करते हैं, उन लोगों को बोलने की तक की आज़ादी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास का राइज हो रहा था, जो मध्यम वर्ग था, जो एग्जैक्टली न्यूज जानना चाहता था उसके समाज में क्या हो रहा है, जो निम्नता को छोड़कर उच्चता की ओर जाना चाहता था, उस जीवन शैली को अपनाना चाहता था, तो इस मिडिल क्लास से एक बड़ा वर्ग निकल रहा था जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में इंटरेस्ट ले रहा था। इसलिए इस मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो एसेज लिखे जा रहे थे, और आप जानते हैं कि जो मध्यम वर्ग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा, भाई उच्च वर्ग ज़्यादा संख्या में थोड़ी ना हो सकता है, अमीर लोग तो कम ही होंगे। तो जो मिडिल क्लास है वो, जिसकी मास बहुत ज़्यादा थी, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, उसका इंटरेस्ट इन पीरियोडिकल्स में काफ़ी ज़्यादा था। दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पीरियोडिकल्स। और उन्हीं के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके का सब्जेक्ट मैटर वो चाहते हैं, क्या उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिकल्स को लिखा जाना शुरू हुआ, राइट स्टूडेंट्स। उनकी जीवन शैली को, मिडिल क्लास के लोग कैसे रहते हैं, किस जीवन शैली को रखते हैं। तो जो रीडर तैयार हो रहा था 18th सेंचुरी में, पाठक वर्ग तैयार हो रहा था, वो मिडिल क्लास से था। और मिडिल क्लास वालों को अपनी चीज़ें सुनने में मज़ा आता था, दे इंटरटेन। इसकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी, विशेष करके जो पीरियोडिकल एसेज मिडिल क्लास में पॉपुलैरिटी पा रहे थे वो बहुत ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा अगर पीरियोडिकल एसेज कहीं पॉपुलर थे तो मिडिल क्लास में पॉपुलर थे। जो मध्यम वर्ग था वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जैसा कि जानते हैं 18th सेंचुरी में कॉफ़ी हाउसेस काफ़ी आ गए थे। कॉफ़ी हाउसेस जानते हैं आप लोग स्टूडेंट, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, सड़क के किनारे किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पर मड़ा छाया रहता है, और उसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, चाय मिलेगी और कुछ टोस्ट टोस्ट रखा रहेगा, और लकड़ी की बेंच रहेगी, न्यूज़पेपर रहेगा, बस उसी में 10 लोग आके बैठ जाएंगे और राजनीति की वो चर्चाएं, एकदम घर में कोई काम नहीं करेंगे लेकिन वहाँ आकर के वो चाय की दुकान पे पूरी राजनीति करते हैं। तो वही उसी तरीके से इंग्लैंड में भी एक कॉफ़ी हाउस काफ़ी सारे डेवलप हो गए थे। लोग वहाँ आते थे और बातें करते थे, कॉफ़ी पीते थे, देर तक डिस्कशन करते थे सोशल इश्यूज़ पर। तो उन आस्थानों के डेवलप होने से जो मध्यम वर्ग था उसकी डिस्कशन की सीमाएं बढ़ गई थी,
और समाज के हर वर्ग तक उसकी रीच हो रही थी, इसलिए वो सोसाइटी में इंटरेस्ट लेने लगा था। और सोसाइटी में इंटरेस्ट लेने की वजह से उसका इंटरेस्ट इस तरीके के पीरियोडिकल्स में या मैगजीन्स में काफ़ी सारा था। तो इसलिए मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके इंटरेस्ट को देखने वाली चीज़ें पीरियोडिकल एसेज में आपको काफ़ी सारी मात्रा में देखने के लिए मिलती हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा और क्या खास बात थी स्टूडेंट्स पीरियोडिकल एसेज की? वो ये थी स्टूडेंट्स की ब्रेविटी। ये ब्रेविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्रेविटी से तात्पर्य है कि इसके पहले जो फॉर्म पॉपुलर थे, जैसे नॉवेल। अब स्टूडेंट्स, नॉवेल अगर आपको पढ़ना है तो काहे लिए आपके पास 2 दिन 3 दिन का समय हो तो एक नॉवेल ख़त्म कीजिए। पूरी की पूरी कहानी समझने के लिए आपको 3 दिन जो है उसमें खपाना पड़ेगा अपना। लेकिन जो ये पीरियोडिकल एसेज थे, ये छोटे छोटे होते थे। लोगों को इतना छोटा आर्टिकल पढ़ने की आदत नहीं थी। इसके पहले या तो वो महाकाव्य पढ़ते थे, नाटक पढ़ते थे, या फिर उपन्यास पढ़े। तो सारे के सारे जो इंटरटेनमेंट के माध्यम थे या इंफॉर्मेशन के माध्यम थे या नॉलेज के जो माध्यम थे, वो सब के सब बहुत लेंदी और लॉन्ग हुआ करते थे। बट पीरियोडिकल एसेज वर इन ब्रीफ, बहुत छोटे में होते थे, शॉर्ट इन लेंथ, छोटी लेंथ के होते थे। तो आसानी से लोग आते थे और आराम से आप वो घंटे 1 घंटे में पूरा का पूरा मैटर उनको मिल जाता था। राइट, और अगले दिन आते थे तो नया मैटर मिल जाता था, फिर अगले दिन आते थे नया मैटर मिल जाता था। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट इसमें इसलिए भी था कि काफ़ी सारा ये छोटा होता था, ब्रेविटी होती थी इसमें। इसके अलावा जो और इसकी एक ख़ास बात रही स्टूडेंट्स, वो रही कि जो 18th सेंचुरी में वुमेन का स्टैंडर्ड जो काफ़ी लो था। 18th सेंचुरी लिटरेचर, जब स्टूडेंट्स मैं न्यू क्लासिकल एज के बारे में आपको मूवमेंट्स में पढ़ाऊँगा, अभी तो मैं फॉर्म पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जब मैं मूवमेंट पढ़ाना शुरू करूँगा, 18th सेंचुरी पढ़ाऊँगा आपको, तो मैं बताऊँगा वहाँ पर कि 18th सेंचुरी में जो वुमेन का स्टेटस था वो काफ़ी लो था। उनको वो प्रॉपर सोसाइटी में प्लेस नहीं मिल पाया था जो स्थान पुरुषों को प्राप्त था। राइट, वो सौंदर्य बोध का माध्यम मात्र हुआ करती थी। राइट, क्लियर? तो ये जो पीरियोडिकल एसेज आए, इसमें वुमेन को भी स्थान दिया गया। इक्वल पार्ट फॉर वुमेन वॉज सर्व्ड इन इट। महिलाओं के जीवन को भी, उनकी जीवन शैली को, उनको भी अपील करने वाला जो सब्जेक्ट मैटर था, वो इन एसेज में पीरियोडिकल एसेज लिख करके लाए। इसलिए ये महिलाओं में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। जो वुमेन को लाइक करने वाली चीज़ें हैं, या जिन सब्जेक्ट मैटर्स को वुमेन लाइक करती हैं, उनके मनोरंजन के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो इन पीरियोडिकल एसेज में रहा, जिस कारण से महिलाएं भी इसकी अच्छी खासी पाठक बनी और उनका इंटरेस्ट इसमें काफ़ी सारा आता गया। ओके स्टूडेंट्स, तो महिलाओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए पीरियोडिकल एसेज ने जो सब्जेक्ट मैटर चुना अपने पीरियोडिकल एसेज के लिए, वो इसी तरीके का चुना जो कि अपील टू वुमेन, जो महिलाओं को अपील करता है, महिलाओं के इंटरेस्ट को जगाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, राइट स्टूडेंट्स, वो है आपका सटायरिकल। राइट, जो पीरियोडिकल एसेज रहे वो सटायरिकल रहे, व्यंग्यात्मक रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा कि 18th सेंचुरी का जो समाज था, उस पर जो पीरियोडिकल एसेज ने अपने एसे लिखे, उन्होंने उस पर व्यंग किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सटायर का मतलब होता है कि हल्के फुल्के लहजे में या इनडायरेक्ट रूप में किसी को कोई बात कहना जिससे उसको बुरा भी ना लगे और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आ जाए, उसको सटायर कहते हैं। क्या कहते हैं? सटायर कहते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि व्हेन सटायर इज इन लिटरेचर, तो एक्चुअली सटायर नेवर टारगेट एनीवन इन इल वे, इन रॉन्ग वे,
देयर इज नो रॉन्ग इंटेंशन इन सटायर। कभी भी व्यंग में किसी राइटर का कोई इंटेंशन खराब नहीं होता है कि पर्टिकुलर वर्ग को या पर्टिकुलर व्यक्ति को वो टारगेट करना चाहता, नहीं। उसका उद्देश्य हमेशा सुधारवादी होता है। वो जिस पर व्यंग कर रहा है उसको सुधारना चाहता है, उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहता है। तो जो 18th सेंचुरी में स्टूडेंट्स पीरियोडिकल एसेज लिखे गए, उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की जो कमियां थी, जो उनके जीवन शैली के लूप होल्स थे, जो करप्शन था, जो चरित्र का दोहरा मापदंड स्थापित हो गया था समाज में, डुअल कैरेक्टर जो दिख रहे थे लोग, उस पर व्यंग के माध्यम से उनके जीवन को कहीं न कहीं इंप्रूव करने का प्रयास किया पीरियोडिकल एसेज ने। लेकिन पीरियोडिकल एसेज को लिखने की स्टाइल इतनी ह्यूमरस होती थी स्टूडेंट्स, ये देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है, ह्यूमरस। इतनी ज़्यादा वो हंसी मजाक और हल्के टोन में होती थी कि वो किसी को खराब नहीं लगता था, लोगों को उसके पढ़ने में मज़ा आता था। और मज़े मज़े में ही जो 18th सेंचुरी के पीरियोडिकल एसेइस्ट थे वो अपना मैसेज कन्वे कर देते थे कि किस प्रकार की फॉलीज एंड वीकनेसेस आर देयर इन द सोसाइटी, कि हमारे समाज में क्या कमियां हैं, किस तरीके की कमियां व्याप्त हैं, और उन कमियों को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, तो सटायर माने व्यंग, अपने व्यंगपूर्ण लेखनों के माध्यम से जो 18th सेंचुरी के पीरियोडिकल एसेइस्ट थे, उन्होंने कहीं न कहीं समाज का यथार्थ चित्र, सोशल रिप्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया है। ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमर की भी मैंने बात कर दी आपसे कि ये जो एसेज थे ये हमेशा थोड़ा सा ह्यूमरस होते थे, थोड़ा सा जो जोकिंग नेचर के होते थे। इसको पढ़ेंगे तो ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको पढ़ करके आप हंसेंगे। राइट स्टूडेंट्स, हमेशा जो पीरियोडिकल एसेज को अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें हमेशा कैरेक्टर दिखाए जाएंगे आपको। और पीरियोडिकल एसेज में जो एसेइस्ट होता है वो अपना सब्जेक्ट मैटर विभिन्न कैरेक्टर के माध्यम से, माने डायरेक्ट लाइन बाय लाइन नहीं लिखता, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों से वो डिफरेंट कैरेक्टर्स उठाए जाते हैं। जैसे विल हनीकॉम्ब एक अलग सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। जब आपने रिचर्ड स्टील का स्पेक्टेटर क्लब पढ़ा, स्पेक्टेटर क्लब में 6 मेंबर थे, उसमें रोजर डी कवर्ली एक अलग डिफरेंट सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। विल हनीकॉम्ब एक अलग सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। राइट, इसके अलावा जो क्लेर्जी मैन है वो अलग सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। द स्टूडेंट ऑफ जो लॉ है वो अलग सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो एक्चुअली पीरियोडिकल एसेज सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स के माध्यम से वो अपनी बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है व्यंगात्मक पूर्ण ढंग से, व्यंग के माध्यम से। और उसमें जो ह्यूमर का पुट होता है, जो हंसी मजाक के तत्व होते हैं थोड़ा सा, उसको सुनकर के आप लाइट मूड में ही पीरियोडिकल एसेइस्ट के जो मैसेज जो कन्वे करना चाहता है उसको आप समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप आसानी से समझ गए होंगे। ओके, अब कुछ एसेइस्ट और उनके एसेज हैं, हम आपको बताना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, डेनियल डिफो, जिन्होंने पीरियोडिकल एसेज राइटिंग की परंपरा स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स, उनका एक पीरियोडिकल है, बड़ा प्रसिद्ध पीरियोडिकल है, रिव्यू। राइट स्टूडेंट्स, क्या नाम है? रिव्यू। ओके, इसके अलावा 1709 में रिचर्ड स्टील ने द टैटलर पब्लिश करना स्टार्ट किया। टैटलर भी एक प्रकार का पीरियोडिकल है। राइट, एक प्रकार का एक सर्टेन इंटरवल पे आने वाला ये पीरियोडिकल था, न्यूज़पेपर था। राइट, जिसमें रिचर्ड स्टील
अपने एसेज को पब्लिश करता था, जो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो लिखता है, तो उन सारे एसेज को वो टाइटलर में पब्लिश करता था। राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर स्टील का एसोसिएशन हो गया, स्टील को एक साथी मिल गए जोसेफ एडिशन। राइट स्टूडेंट्स, कौन मिल गया? जोसेफ एडिशन। कौन मिल गया स्टूडेंट्स? जोसेफ एडिशन। कौन मिल गया? जोसेफ एडिशन मिल गए। और जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील, किसने? जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील, इन दोनों ने मिल करके, राइट, जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील ने मिल करके स्पेक्टेटर पेपर निकाला। क्या निकाला स्टूडेंट्स? स्पेक्टेटर पेपर, एक और न्यूज़पेपर इन्होंने, एक पीरियोडिकल पेपर इन लोगों ने पब्लिश करना स्टार्ट किया संयुक्त रूप से, जिसमें जोसेफ एडिशन का भी सहयोग था रिचर्ड स्टील को। तो ये दोनों लोग मिल करके स्पेक्टेटर पेपर निकालने लगे। और जो आप लोगों ने स्पेक्टेटर क्लब पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो इसी स्पेक्टेटर पेपर का ही पार्ट हुआ करता था। ओके स्टूडेंट्स। इसके अलावा रिचर्ड स्टील की एक और पीरियोडिकल रही, द गार्जियन। राइट, बड़ी ही पॉपुलर पीरियोडिकल रही। इसमें भी रिचर्ड स्टील अपने जो पीरियोडिकल एसेज हैं उनको पब्लिश करते थे। इसके अलावा स्विफ्ट, राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्विफ्ट जो थे, क्या नाम था स्टूडेंट्स? स्विफ्ट। ये आप देख पा रहे होंगे अपने सामने स्क्रीन पर। जो स्विफ्ट हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया, एक पीरियोडिकल पब्लिश करना शुरू किया था। उस पीरियोडिकल का नाम क्या था स्टूडेंट्स? जर्नल ऑफ स्टेला। क्या नाम था स्टूडेंट्स? जर्नल ऑफ स्टेला। ओके, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, जर्नल ऑफ स्टेला। क्लियर? किसका था स्टूडेंट्स? ये स्विफ्ट का। किसका? स्विफ्ट। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आप नोट कर लिए होंगे। जर्नल ऑफ स्टेला स्विफ्ट का लिखा हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर जॉनसन का आइडलर, डॉक्टर जॉनसन ने एक पीरियोडिकल पब्लिश करना स्टार्ट किया था जिसका नाम था आइडलर। क्लियर स्टूडेंट्स? आइडलर इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया। इसके अलावा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने स्टार्ट की थी, एक मैगजीन स्टार्ट किया था उन्होंने, बी। ओके स्टूडेंट्स, बी नाम है इसका, मधुमक्खी वाला बी। 1759 में इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था। इसके अलावा जो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण रचना है जो पूरे लिटरेचर में बड़ी फेमस है पीरियोडिकल एसेज में, और ये अक्सर तमाम सारे सिलेबस में भी पढ़ने के लिए मिलती है, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओलिवर गोल्डस्मिथ की द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही फेमस रचना है पीरियोडिकल एसेज के क्षेत्र में। पीरियोडिकल्स बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स ओलिवर गोल्डस्मिथ की। तो ये सारी के सारे जो एसेज रहे या ये सारी की सारी जो क्रिएशंस रही, ये सब पीरियोडिकल एसेज की कैटेगरी में स्टूडेंट्स आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग पीरियोडिकल एसेज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। विद दिस रिमार्क आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। थैंक्स अ लॉट।